एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैच की सुबह ये तक नहीं पता था कि वो ये मैच खेलेगा या नहीं, लेकिन उस दिन जब उसे पिच हिटर के रूप में भेजा गया तो उसने ऐसी बल्लेबाजी की जो आज तक किसी विकेट कीपर बल्लेबाज ने नहीं की थी। उस दिन मैदान पर जब वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा तो किसी को उससे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैच खत्म होते होते वही चेहरा भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बन चुका था, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। और आज की यह कहानी है उसकी पहली ओडीआई सेंचुरी की, एक ऐसी सेंचुरी जिसने भारतीय टीम को पाकिस्तान से सिर्फ एक मैच नहीं जिताया बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट को ही बदल कर रख दिया और अपनी काबिलियत से एक ऐसी लकीर खींच दी जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अमिट हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2005 भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज चल रही थी और भारतीय टीम ढूंढ रही थी एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो किरमाने की तरह कीपिंग कर ले और एडम गिलक्रिस्ट की तरह बल्लेबाजी। लेकिन ये तलाश कितने ही लोगों को मौका देने के बावजूद भी अधूरी थी और अब मौका दिया गया था झारखंड से आने वाले एक युवा विकेट कीपर बल्लेबाज को। लेकिन अपने कैरियर के पहले 4 मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ था। इस सीरीज के पहले मैच में भी धोनी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे और अपनी इसी खराब परफॉर्मेंस के बाद धोनी को यह तक नहीं पता था कि वो अगला मैच खेलने वाला है या नहीं। लेकिन मैच की सुबह दादा ने उसे कॉल करके कहा, धोनी यू आर इन प्लेइंग 11। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारत की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी सचिन और सहवाग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। आते ही सहवाग पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। पहला चौका उन्हें किस्मत के सहारे जरूर मिला, लेकिन उसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने जबरदस्त लॉफ्टेड कट शॉट लगाया और गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई। सहवाग के बारे में यह मशहूर भी था कि उनका बल्ला तलवार से भी तेज घूमता है। और फिर तीसरे ओवर में सहवाग ने सामी की गेंद पर एक खतरनाक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद सीधा कवर के ऊपर से स्टैंड में जाके गिरी छक्के के लिए। भारत का स्कोर 26 रन के स्कोर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद सचिन फ्लिक करके तेजी से 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। शोर से गूंजने वाला स्टेडियम पूरी तरीके से शांत हो चुका था, लेकिन किसे पता था यह रन आउट भारत को उसका सबसे सफल कप्तान दे देगा। सचिन के आउट होने के बाद दादा ने आज पिच हिटर के रूप में धोनी को भेजा। उस समय नंबर 3 पर बल्लेबाज पिच हिटर के रूप में अक्सर भेजे जाते थे। धोनी को देखकर सब हैरान थे कि ये कैसा फैसला लिया है दादा ने, लेकिन कहते हैं हीरे की परख जोहरी को ही होती है और दादा से बड़ा जोहरी इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं था। सहवाग, युवराज, हरभजन, जहीर खान, ये सब दादा के तरासे हुए हीरे थे जो चमक रहे थे और आज दादा ने दांव खेला था महेंद्र सिंह धोनी पर। हालांकि सहवाग अभी भी अपने उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त पुल लगाकर अपना दूसरा छक्का लगाया, लेकिन सबकी निगाहें आज युवा धोनी पर टिकी थी। धोनी के खिलाफ पाकिस्तान ने बिल्कुल आक्रामक फील्डिंग सेट कर दी, लेकिन धोनी ने पहली गेंद पर एक जबरदस्त ऑफ ड्राइव का चौका लगाकर बता दिया कि वो आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरे छोर पर सहवाग उस दिन तांडव कर रहे थे। अब्दुल रज्जाक की गेंद पर उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि एम्पायर की जान जाते जाते बची। 8.3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 पहुंच गया था। धोनी अब 20 रन के स्कोर पर सेट हो चुके थे। इसके बाद गेंदबाजी करने आया भारत का जानी दुश्मन शाहिद अफरीदी। अफरीदी के बारे में कहा जाता था कि वो भारत से बेइंतहा नफरत करता था, लेकिन धोनी ने उसके पहले ही ओवर में जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव खेला और गेंद एक टप्पा खाकर सीधा चौके के लिए चली गई। अफरीदी ये देखते ही बौखला गया और धोनी को गाली देने लगा, लेकिन धोनी ने इसका जवाब उस पाकिस्तानी को अपने बल्ले से दिया और गेंद को एक बार फिर से जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव खेला, लेकिन इस बार चौका नहीं, गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। धोनी ने अफरीदी को ऐसा जवाब दिया जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद सहवाग ने एक जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन सहवाग अब रौद्र रूप धारण कर चुके थे। उनके सामने थे भारत के सबसे बड़े दुश्मन अफरीदी। उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर अफरीदी को बता दिया कि बाप कौन है। 14वें ओवर में सहवाग नावेद की गेंद पर कोट आउट हो गए। सहवाग ने 40 गेंदों पर 74 रन की खतरनाक पारी खेली। सहवाग ने आउट होने के बाद सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने आए। आते ही उन्होंने जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर अपना पहला चौका मारा। इस शॉट को देखकर समझा जाता था कि दादा को ऑफ साइड का गोड क्यों कहा जाता था, लेकिन 20वें ओवर में दादा भी समी के एक इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। 140 के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने एक सिंगल लेकर अपने कैरियर की पहली 50 पूरी
पूरी की। धोनी की इस पहली 50 पर पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। 50 पूरी होने के बाद धोनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक युवा खिलाड़ी पर शुरुआत में जो दबाव होता है वो धोनी के ऊपर से अब खत्म हो चुका था। स्पिनर अरशद खान की गेंद पर धोनी ने पहले एक जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका लगाया और फिर कदमों का प्रयोग करके जबरदस्त छक्का जड़ा। 1 घंटे पहले जिस धोनी से स्टेडियम में किसी को उम्मीद नहीं थी, अब वही स्टेडियम उसी को चीयर कर रहा था। धोनी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। वो पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। 87 गेंदों पर धोनी 99 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और अगली गेंद पर धोनी ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक सिंगल लेकर अपना पहला शतक पूरा कर लिया। और अपना शतक पूरा करने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना बल्ला हवा में किया, साफ पता लग रहा था इस बंदे ने इस शतक के लिए दिन रात सालों तक मेहनत की है। सिर्फ 88 गेंदों पर धोनी ने अपना पहला शतक पूरा किया। 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से सबको समझ में आ गया था ये लंबे बालों वाला खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में लंबी रेस का घोड़ा है। शतक पूरा करने के बाद भी धोनी पाकियों की बुरी तरीके से कुटाई कर रहे थे और फिर धोनी के सामने गेंदबाजी करने आया अफरीदी, वही अफरीदी जो थोड़ी देर पहले धोनी को गालियां भी देके गया था। अफरीदी की गेंद पर धोनी ने कदमों का प्रयोग करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा और उसके बाद धोनी ने फिर से कदमों का प्रयोग करके एक और शानदार छक्का मारा। ये 2 छक्कों ने अफरीदी को उसकी औकात याद दिला दी। 42वें ओवर में एक और छक्का मारने की कोशिश में धोनी बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले धोनी ने 143 गेंदों पर 148 रन ठोक दिए 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से। धोनी की इस पारी ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से गेम से बाहर कर दिया। कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव, पावर शॉट, स्वीप सब था इस इनिंग में। भारत के उस विकेट कीपर बल्लेबाज ने उस दिन एक ऐसी इनिंग खेली जिसका सपना मेरे जैसे करोड़ों लोग भारतीय क्रिकेट फैन सालों से देख रहे थे। धोनी आउट हुए इस समय भारत का स्कोर 289 था। उसके बाद द्रविड़ ने भी अपनी 50 पूरी की और लास्ट में जहीर खान और बालाजी ने कुछ छक्के लगाकर भारत का स्कोर 50 ओवर में 356 तक पहुंचा दिया। 2005 के हिसाब से यह स्कोर इम्पॉसिबल था, लेकिन कहते हैं भारत पाकिस्तान के मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। पूरी पाकिस्तान की टीम 298 रन बनाकर आउट हो गई। आशीष नेहरा ने 4 और युवराज ने 3 विकेट लिए। धोनी ने शतक लगाने के बाद बेहतरीन कीपिंग करते हुए 2 कैच भी पकड़े। मतलब भारत को किरमानी और गिलक्रिस्ट का कॉम्बो मिल चुका था। ये थी कहानी धोनी के उस पहले शतक की जिसने भारत को एक ऐसा खिलाड़ी दे दिया जिसने आगे चलकर भारत को अनगिनत मैच और 3 आईसीसी ट्रॉफी जितवाई। तो साथियों, धोनी की इस पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नई वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है।